वो यकीन से होता है और हम मानते हैं उस चीज को। 70 हो रहे हैं, 70,000 हो रहे हैं। 70,000। अरे सुन तो लो, एक एक से बात करेंगे, एक एक से। ये तो पहले आपसे बात करते हैं। 70,000 हो रहे, कैसे संभालोगे? दुनिया की पढ़ाई बता वहाँ पर काम नहीं आएगी, बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने हमारा कुरान और इबादत और ईमान। अच्छा, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आएगा, बस वहीं पर कुछ भी नहीं आएगा। दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, वो हमारा आएगा ईमान। लड़की भी अल्लाह देगा, जमीन भी अल्लाह देगा। हाँ, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है देने वाला। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं खिला रहा मेरे को। आपका बाप भी नहीं देने वाला? नहीं है, बेशक नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह। मैं क्यों बोलूं नारे तकबीर? दोस्त, इन लड़कों की सोच तो देखो। अल्लाह इनके लिए इतना मतलब कि इतना खाना खिलाता है, बताता है और सारा कुछ इनका अल्लाह करता है। जरा ये वीडियो को देखो। मैंने कहा कि ये यूथ है, आने वाले अपकमिंग जनरेशन है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनके मन में क्या है, क्या कहना चाह रहे हो आपके? हमने सुना था 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर कहाँ खत्म हुई? यही कहना था। यही नहीं, बहुत सी चीजें कहनी है। मैंने सुना ये दुनिया खत्म हो जाए, मगर दुनिया खत्म जब होगी जब हमारा अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह का हुक्म? हाँ, अल्लाह के हिसाब से। हाँ। चलिए, देश का मुसलमान या बच्चे इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या? गुस्से में? अरे हम कहाँ गुस्से हैं, हम तो हंस रहे हैं, हम तो हंस रहे हैं। हम काहे के लिए गुस्से होंगे? अरे करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है हमारा। जी, हमारे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो क्या और जो धर्म है, जो ईसाई है, जो सिख है, जो हिंदू है, वो सब कुछ नहीं है? सब। अरे चुप रहिए। जब आप भाईचारे के नहीं, आप जब भाईचारे, अरे इधर सुनो। पागल है? हाँ, सब उल्टे सीधे, उन्हें कुछ पता ही नहीं हम करते क्या अरे है। इधर सुनो। आपको सब पता है? अभी रुको, आप एक बात बताओ, अगर इतनी वो है, यहाँ पर दरगाह है, दरगाह पे जाकर देखो, खुद ही 50% मुसलमान वो हिंदू आता है। 50%। ये देखिए, ये सच्चाई दिखा रहे हैं आपको। देख लो, आंखें खोल लो, नहीं खुल रही आप है। आके देखो खुद ही, आओ दिखाते हैं हम आपको। हाँ, मैं इस बात का एग्री करती हूँ कि क्यों आता है, ये फिर अब क्यों आता है? उन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है उन्हें। आते वो हमारे खुदा को ज्यादा मानते हैं वो। हाँ, हाँ। और एक बात बोलूंगा, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं पालता, मेरे को अल्लाह पालता है मेरा। ये बात सरकार से इतनी शिकायत? अल्लाह पालता है, जब अल्लाह। अल्लाह पालता है तो शिकायत सरकार से क्यों है? शिकायत कौन कर रहा है? शिकायत शेर। सरकार को, अगर सरकार वाली बात होती है तो 15 मिनट में हम शहर खत्म कर देंगे। हम ऐसे आदमी हैं। ओवैसी के छोटे भाई। हाँ, वो ऐसी के छोटे भाई नहीं है हम। वो ऐसी को हम नहीं मानते किसी को भी कुछ। हाँ, किसी को नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं। हम सिवा अल्लाह के, सिवा अल्लाह के नहीं मानते। तो भाईचारे की बात? भाईचारा तो भाई अपने भाई इस्लाम है सब, बस। आ जाएगा उसको भगाएंगे नहीं हम मस्जिद से, लेकिन हमारे मुसलमान अगर कोई मंदिर में चला जाएगा ना तो उसके ऊपर 50 गुजर उठा देंगे। चलो, मेरे साथ कोई नहीं। उठाते हैं ऐसा, मैंने कई जगह देखा है, मैंने बहुत सी जगह देखा है जी, बहुत सी जगह। हमारी मस्जिद में किसी को ऐसे नहीं बोलते कि भाई तू इस जात का इसमें लाइन में लग जाए, इस जात का इस लाइन में लग जाए। हमारे लिए ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो, अभी एक बॉलीवुड की एक लड़की नुसरत भरूचा महाकाल दर्शन करने गई, उसके लिए मौलवी लोगों ने उसके ऊपर फतवा जारी कर दिया, बोला कि वो क्यों गई, अब वो धर्म भ्रष्ट हो गई। क्या आपको लगता है कोई मुसलमान अगर मंदिर में चला गया तो काफिर हो गया, वो धर्म भ्रष्ट? हमने नहीं, हम कहते ही नहीं इस चीज को, लेकिन अपने उस पर ईमान उड़ जाते हैं ना उनके, जब तो आते हैं वो खुद ही। उनके ईमान, हिंदुओं की ईमान की बात तो आपने कर दिया है। हिंदू इतना काफिर है तो अब वो समझे, वो जाने, वो उसकी मर्जी है। लेकिन आपने अपनी बात कर दी, आपने वो बात कर दी, वो उनको मैसेज चला गया। बस मैं ये पूछ रही हूँ कि नुसरत भरूचा जो मुस्लिम लड़की मंदिर में गई महाकाल के दर्शन करने, क्या दिक्कत है? ऐसा है ही नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है ऐसे में। अरे हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक के अंदर दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, दुनिया को ऐसी चलती रहेगी, और जब तक के अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं रहेगा, दुनिया तबाह है। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ही कहने वाला चाहिए। हाँ। जो राम राम वाले हैं वो अरे वो हमें नहीं पता, हम अपनी बता रहे, हम अपनी बता रहे, हम अपने इस्लाम की बता रहे। सबको आनी है भाई, हमको हमारे खुदा के घर शकल दिखानी है, हमको हमारा अल्लाह से शकल में दिखानी है। अल्लाह के हमारे हदीस में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 60-70 साल 50 साल की जिंदगी है, वहाँ पर कभी मौत नहीं आएगी खुदा के घर। आगे पूरा नहीं होगा, जवान ही रहेगा, ना कभी बीमारी होगी ना कुछ होगा, सब हमारा हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारा इस्लाम में लिखा है, तो हम हमारे अल्लाह को भी मानते हैं, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान को भी मानते हैं। चलो चलो ठीक है। आप लोग यहाँ पे 4 लोग हैं। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र होगी 23-24 साल की। आगे क्या करना? आगे कारोबार करना है, सब कुछ करना है अभी तो। कारोबार? जी। क्या कारोबार? कुछ भी, जो भी हमारा माइंड होगा। मतलब कुछ तो 24 साल के हुए, कुछ तो सोचा होगा ये करेंगे। कुछ भी करेंगे, प्रॉपर्टी डीलर, क्या कबाड़ का काम, कुछ भी करेंगे। कबाड़े का काम करोगे? अच्छा,
तो फिर ये बताओ कि अल्लाह देगा खाने के लिए, सरकार देगी, या फिर जो हमारा सिस्टम है वो आपको खाने के लिए देगा? कौन देगा? अल्लाह देगा। हाँ, अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह खुद जिसे चाहेगा उसे ही देगा। हाँ, अल्लाह ही देगा। लिखा हुआ है, हमारे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लाम ने मतलब कि हमने कलमा पढ़ेगा वो भाई जो मुसलमान है वो अल्लाह पे यकीन रखता है क्या जिंदगी अल्लाह ने दी है तो जिंदगी वही लेगा। अगर मौत आएगी तो ही ऊपर वाला देगा ना, तभी मौत आएगी। जब फिलिस्तीन में इतने लोग मर गए, तो फिर वो भी तो अल्लाह की ही मर्जी। उनको उस जिसने अगर उनके साथ गलत किया ना उसका भी हिसाब होगा। ऊपर वाला बोलता है जो गलत करेगा उसका हिसाब होगा और जो सही करेगा उसका भी हिसाब होगा। की कौन सी किताब पढ़ रखी है? मैंने सब पढ़ रखी है। हिफ्ज कर रखा है पूरा? हिफ्ज कर याद कर रखी है पूरी किताब? याद नहीं करी है लेकिन पढ़ सब। हमारे यहाँ पर इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर लेते हैं, दिल के अंदर बसा लेते हैं बिना। हाँ। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या लिखा है? क्या चीज? सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या लिखा है? सूरत नंबर 4 आयत नंबर 5। कौन सी किताब की बात कर रही हो? नहीं, कुरान हमने हिफ्ज नहीं किया अभी, हम कर रहे हैं अभी। हाँ, जब ये पढ़िएगा तो ये भी पढ़िए। हाँ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको भी पढ़िएगा। आपने पढ़ी? नहीं पढ़ेंगे, अब सीखेंगे पढ़ना। क्लास तक हम 5वीं पढ़े। आप किस क्लास? मैं तो कोई सी भी क्लास में नहीं पढ़ा, अब बस अल्लाह के नाम। तो आपने पढ़ाई की? पढ़ाई होती है आपके यहाँ? मेरे यहाँ पे होती है। कितनी पढ़ाई होती है? कितने साल तक पढ़ाई होती है आपके यहाँ? मैंने डबल मास्टर्स कर रखी है। कितने साल तक होती है ये पूछ रहा था। जब तक मन करे तब तक पढ़ो। तो फिर भी कितना? जब तक मन करे, कोई एज नहीं। सर आपके यहाँ पर अगर मेरा पूछोगे तो मैंने डबल मास्टर्स कर रखा है, बीएड कर रखा है और भी साल तक। फिर भी कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? अरे आप जब तक 40, 50, 60 जब तक मन करे। हमारे यहाँ पे पूरी जिंदगी की पढ़ाई है, पूरी जिंदगी में भी पूरी नहीं नौकरी नहीं मिलती ना। नहीं मिलती, लेकिन खुदा के घर पे तो हिसाब मिलता है ना उसका। हाँ, खुदा के घर मिलता है हमको और हमको यकीन है कि अगर हम यहाँ पर अच्छा करेंगे ना तो वहाँ पर अच्छा होगा हमारे साथ। जी, हमको मरने के बाद में कब्र में जाते हैं तो अगर हमारे अच्छे अमाल होंगे तो वहाँ पर भी अच्छी नेकियां मिलेंगी। आप लोग को क्या बताया जाता है कि आप लोग को 72 हुरे मिलेंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा तो फिर हमने देखा नहीं, लेकिन अगर अच्छे अमाल होंगे तो वो हदीस में लिखा है और ये लिखा है ना तो वो हकीकत भी होगा। 72 हुरे होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जब लिखा, जी सुनो, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है तो वो हकीकत है। जब हमारी किताब में लिखा है वो यकीन से होता है और हम मानते हैं उस चीज को। 70 हुरे, 70,000 हुरे मिलते। 70,000? अरे सुन तो लो, एक से बात करेंगे, एक से। तो पहले आपसे बात करते हैं, 70,000 हुरे कैसे संभालेंगे? कैसे? वो मरने के बाद हम अगर नेक काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम जहन्नुम से जाएंगे, जहन्नुम से फिर जन्नत में हकदार होंगे। जन्नत में गए 70,000 हुरों को कैसे हमारे थोड़ी ना है। अरे कैसे संभालोगे, कभी सोचा? तो वहाँ सब कुछ होगा भाई, हर चीज का हिसाब होगा वहाँ पर, बनाया होगा जरिया अल्लाह पाक। अरे रुको ना, वो सभी के लिए होंगी ना। मतलब मैंने सुना है वो जो हुरे रहती काफी बड़ी रहती है, तो कैसे मतलब क्या कॉन्सेप्ट रहता है हुरों का? वो तो मरने के बाद ही पता लगेगा ना। आपने कैसे देखी हुरों को? सुना होगा। हुरों को आपने कैसे देखी? आप मिली थी क्या हुरों से? आप हाँ, आप ये बात कर रहे हैं ना, मैंने कुछ जाना नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं है ना, लेकिन ये बात कर रहे हैं दूसरे आलम की, है ना। हम इतना एक चीज़ की मैं बात करूँगा बस, ठीक है, एक ही बात मैं कर दूँगा। जिस अल्लाह पाक के में इतनी ताकत हो, जिसने इतने पेड़ बनाए, इतने आसमान बनाए, ज़मीन बनाए, और ख़ास तौर पर कि जिसने हमें पैदा किया, जो पैदा करने वाला ताकत रख सकता है वो मौत के बाद भी पैदा कर सकता है ना, उसमें ये ताकत भी हो सकती है ना। जिसके अंदर ये ताकत है वो एक ही, वो है अल्लाह पाक, है ना। अब ये जो 70,000, क्या 70,000 बोल रहे थे? हूर, देखिए मेरी बात सुनिए। हमारे कुरान में लिखा है, एक आयत है कुरान की, कि हमने बस जिन और इंसान, आप तो जिन को मानते नहीं मानते उसके साथ कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब रही मुसलमान की बात, मुसलमान का ये दिल है मैम कि हम भी जिए, दूसरे भी जिए, बस एक ही मकसद था। जो हमारा रोल मॉडल था मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये था कि जब एक काफिर की, जब एक गैर मुस्लिम की मौत होती थी उस टाइम भी उनको रोना आता था। हम उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि जब अगर किसी गैर को मौत आ जाए, है ना, तो उस वक्त भी वो रोते थे। ये मुसलमानों का, जो एक मुसलमान होगा, ये जो ये बच्चे हैं, हम हैं या कोई और मुसलमान मिले, उसकी दिल में बस यही एक होती है, एक मैं भी कामयाब हो जाऊँ, दूसरा गैर भी कामयाब हो जाए।
आप लोग सबकी कामयाबी की बात करते हैं, जो बांग्लादेश में हुआ वो कौन सी कामयाबी? क्या मैडम जी बांग्लादेश के साथ करना है, फिर फलस्तीन में क्या क्या मतलब देखिए सुनिए, बांग्लादेश की बात आई, फिलिस्तीन की बात तुरंत आ गई, फिर मतलब दिल शहर उठता है। 57 मुस्लिम देशों के लिए आप लोग क्यों काबू? मेरी बात सुनिए, मुझे किसी कंट्री के साथ मतलब नहीं, मुझे किसी के साथ मतलब नहीं, खास तौर पर ये दुनिया की बात, इसके साथ मतलब नहीं, ये तो ऊपर वाले की जात के हाथ में है ना। फिलिस्तीन के साथ मतलब है? मेरी बात क्या कर रहे हो? अब देखो पीछे एक फॉरेनर जा रही है, आपके यहाँ देखना अलाउ नहीं है, आप उसको देख के इशारा। जी इशारा नहीं कर रहा मैं, अब मतलब आप पूछ ले क्या? अगर रोड पे चलेंगे तो कुछ चीज दिखती है तो दूसरे देश की विदेशी महिला है, आप उसको देख के हाँ तो वो हमारे देश से गए ना, तो उसको देख रहे हैं कि मतलब उनका लिबास देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? तो देखिए यहाँ क्या बोल रहे थे? हमारी 70,000 निगाह पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, अगर उसको निगाह पलट कर दोबारा देखेंगे अरे भाई एक लोगों से पूछेंगे। सुनो, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, सब लोगों मतलब कोई 4-5 ऐसे ही पढ़े हैं। कभी ऐसा सोचा है कि आप लोग को साइंस पढ़नी चाहिए, आप लोग को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? कभी ऐसा सोचा आपने? जी हम अरे तू शांत हो, रुक। अरे हमें ऐसे दुनिया की पढ़ाई बता, वहाँ पर काम जाएगी, बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने हमारा कुरान। अच्छा साइंस हिस्ट्री पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आएगा, बस वहीं पर कुछ भी नहीं आएगा, दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, वो हमारा आएगा ईमान, नौकरी मिले कुरान। लेकिन अगर हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे, नबियों की बात, नबियों की सुन्नतों पे चलेंगे, सिर्फ एक अल्लाह पे यकीन रखेंगे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे कि ताकि आपके भगवान के लिए बुरा बोल रहे हैं, किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, वो आपके लिए जितना आपके लिए भगवान आपके लिए मायने रखता है, वैसे हमारे लिए हमारा अल्लाह मायने रखते हैं। देखिए तो क्या हमारे देश में ऐसा है? ऐसा नहीं है। हमारा देश उन लोगों में है, घिरा हुआ है, मानता बहुत है भगवान को, पर ये सब बातें कभी नहीं करता है कि हमारा ये सब वही खिलाते हैं, सब मेरा बाप कुछ नहीं करता। ये तो गलत बात है, बाप तो बाप होता है। अब किसी को, इन लोगों को क्या ही बात करें, बस यही दिखाना था कि क्या सोच है। मुझे वीडियो बनाने का पर्पस ये लगा कि केवल बाप के ऊपर आई, बस यही। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।